वैसे थे, दादा चाचा गांव से जो भी आ रहे थे वो डायरेक्ट यही कह रहे थे, जो दुनिया का चीज करके हो ही रहो ना, आपन क्या खुलासे करें, पूरे गांव वाले को बर्बाद कर दिया। फिर उस समय वो एक तरीके से फेमस ही। उसके बाद एरिया के सभी लोग देखे आए, यहाँ के डायरेक्टर, लखनऊ डायरेक्टर भी देखने आए, वर्ल्ड बैंक की पूरी टीम जो है हमारे खेत तक पहुंची, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो नमस्कार किसान साथियों, आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ आया हूँ। यहाँ पर धान की सीधी बुआई के लिए एक मीटिंग हुई थी। बुलाना चाहती हूँ अनुज, हमारे यंग एफपीओ चलाने वाले कृषक है, बहुत प्रोग्रेसिव है, रायबरेली से है और उन्होंने बहुत सारा काम किया है DSR। वो उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं यहाँ पे सारी टीम जो प्रेजेंट कर रही है DSR पे, उसका सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और DSR से एक चीज समझ में आई, अंत वाला तो सब भला। मतलब DSR अगर करेंगे तो जमीन अच्छी, जमीन के बाद गेहूं अच्छा तो सब अच्छा, वो सब चीज समझ में आई। हमने सर से इसलिए पूछा कि फेल क्यों हुए, क्योंकि पिछली बार हम फेमस बहुत ज्यादा हुए, सक्सेस हम बहुत ज्यादा हुए, और एक तरीके से सक्सेस इस कदर हुए कि ऊपर तक भी गए। हम अपना जो DSR का चावल है वो बेचने के लिए पूरा महाराष्ट्र तक भी गए। तो हम यही सोचे इस बार हमारी तैयारी ज्यादा है, तो हमने कहा फेल वाला आपसे पहले पूछ ले कि फेल क्यों हुए। बहरहाल हम जो है, हमारा FPO है अनुज किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, रायबरेली। हमने पिछली बार यहाँ पे हमारे साथ आए हुए महावीर एग्रीटेक से मशीनरी का सहयोग इनके साथ मिला, जो बाहर लगा हुआ है ड्रम सीडर, और उससे ज्यादा सहयोग, उसके आगे का सहयोग वर्ल्ड बैंक की टीम से मिला। इसी तरह कृषि विज्ञान केंद्र में एक मीटिंग का आयोजन हुआ, उसमें से पता चला कि एक DSR पद्धति, उसके पहले हमारे जिले में ड्रम सीडर से बुआई की जाती थी। पिछली बार जानकारी मिली, और जानकारी के साथ साथ वहां के डॉक्टर्स और बाकी जो सीड कंपनियां थी, उन्होंने इसी तरह का, जैसे आज चर्चा हो रही है, चर्चे में हो सकता है कई बार कुछ चीजें छूट जाती है कि DSR क्यों करे, DSR के फायदे क्या है, और हम DSR क्यों करें, इतना पानी है तो काहे लिए करें, समरसेबल है, बिजली का बिल फ्री है, सब चीज तो हम DSR पे क्यों जाएं। तो उसके लिए हम उतना करें क्यों, वो बहुत मेन चीज थी। हमारा जो एरिया था वो बलुई था। यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले ईरी से डॉक्टर सुनील कुमार जुड़े थे, उन्होंने ये हम जब ईरी गए तो उन्होंने कहा था कि आप अपने एरिया में ना करवाइए, क्योंकि ये उस एरिया का नहीं है DSR। फिर भी हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, तो ट्राई करें। हम इतने सूखे में DSR किए हैं कि जो ट्रैक्टर रोटावेटर चला था 1 घंटे पहले, वो ट्रैक्टर नहीं दिख रहा था, पूरा का पूरा वो गद्दे से ढक गया था वो ट्रैक्टर। उसके बाद मल्टी क्रॉप सीडर, जो अभी लगी सीडर सर बता रहे थे कोई तो है, उससे हमने बुआई करवाई थी। 22 जून की हमारी बुआई थी, और शुरू के दिन तो ऐसे थे, दादा चाचा गांव से जो भी आ रहे थे वो डायरेक्ट यही कह रहे थे, जो दुनिया का चीज करके हो ही रहो ना, आपन क्या तुलासे करें, पूरे गांव वाले को बर्बाद कर दिया। क्योंकि वो शुरू के दिन थे, वो इतने डिफिकल्ट थे, इतने डिफिकल्ट थे कि अभी फोटो में सर के शायद उसमें था फोटो, दूर दूर उगना, उसमें जो है कली नहीं थी, बहुत कुछ था। हम सुबह उधर से गुजरते तो सोचते थे चलो, अंजलि मैम से 2 बार बात हुई, सर से बात हुई कि चलो ठीक है, वो कहे नहीं नहीं थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, होगा। इसी तरह गुजरे, इसी तरह झेले। लेकिन जैसे वो 30 दिन क्रॉस करता है, पता नहीं क्या उस मिट्टी की ताकत है, उस बीज की ताकत है, या फिर उस तकनीकी की ताकत है, फिर जो ग्रोथ आता है, वो ग्रोथ इतनी स्पीड से आता है कि जो साइड में लगा हुआ है वो नर्सरी द्वारा पेड़ लगा के जो लगाया जाता है, उसको क्रॉस कर जाता है। फिर उस समय वो एक तरीके से फेमस ही। उसके बाद एरिया के सभी लोग देखे आए, यहाँ के डायरेक्टर, लखनऊ डायरेक्टर भी देखने आए, वर्ल्ड बैंक की पूरी टीम जो है हमारे खेत तक पहुंची, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो हमारे ग्राम के जो किसान थे वो तो इकट्ठा थे ही, बाकी बहुत एरिया से उस खेत में आए। वो शायद फोटो जिसमें नहीं है, तो वहां से एक ही शब्द था, वर्ल्ड बैंक के जो ग्लोबल मैनेजर है माइक वेस्टर जी, वो भी विजिट किए उस खेत में। तो लोगों ने यही कहा कि यार ये कौन सी खेती होगी कि अंग्रेज तक क्या चले आए। तब उस बार से पिछली बार, और उसका इतना प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ कि जो जो लोग नहीं बताए थे कि हम लगाए हैं DSR से, बाद में पता चला कि वो तो 3-4 हजार एकड़ में रायबरेली में चारों तरफ लगा हुआ है, किसी को पता ही नहीं। क्योंकि जो लोग थोड़ा कर लिए, सक्सेस नहीं होता तो लोग बताते भी नहीं थे।
कोई ड्रम सीटर से थोड़ा सा कर लिया वो भी नहीं, लेकिन पिछली बार एक एरिया निकल के आया। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि हमें कल पता चला कि बगले के जिला प्रतापगढ़ में लगभग 6000 एकड़ किया जा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं इतना इस पे प्रचार, इस पे इतनी कंपनी और ऊपर का जो मौसम में इसमें बदलाव हो रहा है, दिक्कतें सामने आएंगी आने वाले समय में, उन सब के लिए वैज्ञानिक टीम लगी हुई है। लेकिन हमारी उसमें लागत जो लगी थी, जो हम लोगों ने उसके साइड में 1 बीघे लगाया और उसमें लगाया एक पूरा इक्वायर जानने के लिए कि कितनी लागत आती, उसमें से इतना फायदा हुआ था। इस साइड वाले खेत में 100 रुपए लागत आई थी, तो इसमें 60 रुपए लागत आई थी। इसका फर्क पड़ा था एक तो लागत का ही, और दूसरा जो उत्पादन हुआ था, उत्पादन जो अभी सर बता रहे थे, कोई तो चमक आती वास्तव में उसमें हो क्या रहा था कि पहले एक तो इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आ जाएगी, जैसे ही धान का सीजन आएगा बिजली नहीं रहेगी, और बिजली रहेगी भी तो सबके समरसेबुल नहीं चलेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है, एक तो लेबर की दिक्कत तो अपनी तरफ, वो तो चलो समोसा कोल्ड ड्रिंक के बहाने ज्यादा करो रेट तो मिल जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की इतनी दिक्कत आती है कि फिर आप समरसेबुल पर रातों दिन ताको, वो नहीं मिलने वाला। वो जो 24 घंटे में खेत भर के वो 2-3 बार जुताई करके घास सड़ाने का कार्यक्रम था, वो करना ही नहीं पड़ा। 4 घंटे में वो बोने के बाद पहली बार जब बोया 4 घंटे में पानी उसमें कवर हो गया, और वो कवर होते चला गया, हमें लग रहा है आधे से कम सिंचाई में भी हो गया। उसके बाद धान हुआ, धान की हम लोग कटिंग करवाए, सब चीज करवाए। तब तक मैम का ये हुआ कि आप क्या वो चावल बेचने जा सकते हो? हमने कहा चावल तो रेवन्यू में बहुत पैदा होता है, नहीं वो डीएसआर का एक अलग है। तो फिर हमने वो डीएसआर की पैकेजिंग की। लास्ट हमने महाराष्ट्र में एक पूरे गुरुवार पेट में उसमें चावल का महोत्सव लगता है, वो 1 महीने चलता है। और यूपी का चावल जैसे ही वहां गया, वहां पे इंद्रायणी फेमस है, बहुत सारे चावल फेमस है, क्योंकि वहां पे होटल लाइन ज्यादा है, तो चावल की वैरायटियां भी वहां बहुत है। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश का चावल जैसे ही वहां गया और डीएसआर के उससे गया, लोगों में इतनी चाह थी। हम तो हमें 4 व्हीलर हम थोड़ा ही लेके गए थे, 4 से 5 कुंटल, और 2 दिन भी नहीं चला। फिर हम किसी को दे नहीं रहे थे, सबको दे रहे थे कि आधा किलो 1 किलो देंगे। फिर पिछली बार उसमें से बहुत सारे लोगों को ऑर्डर आया, फिर हम इकट्ठा यहाँ से भेजते भी हैं। तो एक डीएसआर से प्रमोट के लिए हमें जगह भी मिली, और सबसे अच्छा था कि लागत तो वास्तव में अगर अच्छे ढंग से हो गया, अभी सर हमसे भी ज्यादा कर रहे हैं, अगर अच्छे भी ढंग से हो गया तो लागत तो कम आएगी ही आएगी। दूसरा चीज उसका उत्पादन भी बढ़ेगी, और सबसे तीसरी चीज अभी अब थोड़ी देर पहले ही निकल गई, हमें भी नहीं पता था कि अगर डीएसआर से धान बोया, अगर उसमें गेहूं जब होता है तो और अच्छी पैदावार होता है। ये चूंकि अब की बार हमें दादाजी ने बताया कि जिसमें डीएसआर था उसमें गेहूं की पैदावार अच्छी हुई, उसका हमें तो नहीं पता, लेकिन अभी बात करते करते पता चला कि वो अंत भला तो सब भला, मतलब लास्ट में डीएसआर अच्छा हुआ, इसके लिए गेहूं भी अच्छा हुआ है। तो हमने तो कर रहे हैं। अभी हमारा एपीओ से प्रतापगढ़ में भी कई लोग जुड़े हुए हैं, हम इधर भी काम करते हैं, आलापुर में भी, आलापुर के साइड में भी हम काम कर रहे हैं अपने एपीओ के द्वारा। तो हम यही चाहेंगे कि अगर सबको सुनने के साथ अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, तो हम तो अभी पिछले साल से इसमें से ज्यादा एक एक्टिव होके कर रहे हैं, और पहली बार में बहुत ज्यादा मात्रा में किए तो सक्सेस भी हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मन में हो कि डीएसआर क्यों करें, पानी की कमी, बिजली की कमी जो भी है, या फिर दवा से ही होगा, बगैर दवा के भी हो जाएगा। खरपतवार नियंत्रण का एक और तरीका है, हम लोग पिछली बार सर ये किए थे कि इस समय जो खेत खाली हो गए हैं उसमें बताया गया था कि अगर आप पानी लगा देते हैं, अभी अगर किसी के पास सुविधा हो पानी लगा दी जाए, तो जितनी घास है वो निकल के बाहर आ जाती है, ज्यादा से ज्यादा तो घास बाहर आ जाती है। फिर उसको रोटावेटर किधर से तो नष्ट कर दीजिए, फिर वो धान के समय ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो उस समय दवा का प्रयोग भी कम हो सकता है, वो भी एक तरीका है। और उससे ज्यादा हमारे वैज्ञानिक लोग और पूरी टीम बताएगी, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरी टीम का, वर्ल्ड बैंक का, सीड कंपनियों का, यहाँ के केवीके के सर का, कि हमें भी बोलने का मौका मिला, और हम इस जिले में यहाँ पे काम भी कर रहे हैं सर। और हम ये चाहते हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी दिमाग में हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, भले सुने कम, सबको सुने कम, लेकिन अपना वाला सुनाए ज्यादा, तो इधर से भी थोड़ा सा निकल जाएगा तो होगा। क्योंकि पिछली बार भी हम क्वेश्चन आंसर बहुत किए थे, जब हम संतुष्ट हो गए थे कि झूरे में बोए से धान हो, तब हम बोलते। सबसे खास बात यही थी, नहीं तो लग नहीं रहा। जैसे हमने घर पे बताया कि सूखे में बोना है, तो कहे अरे सब गड़बड़ हो जाएगा, इतने अच्छे धान हो रहा है, अब तो धान शुरू हुआ है अपने यहाँ होना, लेकिन वो हुआ, और इतना अच्छा हुआ कि हमारा पहली बार में ही हम वहां तक पहुंच गए, और सब चीज हुआ। हमारी कंपनी को पुरस्कार भी मिला योगी जी द्वारा, तो तमाम सारे काम हुए।
उसमें हम सक्सेस रहे। तो यही चाहेंगे कि जिसको जिसको इस बारे में जो कर रहा हो, जहां कहीं भी अनसक्सेस हो रहा हो, जो कोई करना चाह रहा हो, क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।